मुंबई की उन भीड़ भरी तंग गलियों में 1970 के शुरुआती सालों में एक नाम धीरे धीरे सामने आ रहा था। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही नाम एक दिन पूरे देश पर साया बन जाएगा। दाऊद इब्राहिम, एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा, लेकिन सपने बिल्कुल साधारण नहीं। छोटे छोटे क्राइम से शुरुआत, तस्करी, वसूली, लोकल गैंग्स के साथ काम करना। लेकिन दाऊद में कुछ अलग था। वो जल्दीबाज नहीं था, वो गेम को समझ रहा था और उसे कंट्रोल करना चाहता था। जब हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहे थे, तब दाऊद चुपचाप अपनी जगह बना रहा था। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम आने लगा। मुंबई पुलिस को समझ आ गया, ये लड़का आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी, दाऊद कभी सामने आकर वार नहीं करता था। वो सिस्टम को अंदर से समझ रहा था। 1980 के दशक तक आते आते दाऊद ने अपनी गैंग को एक प्रॉपर नेटवर्क में बदल दिया। डी कंपनी, सोने की तस्करी, एक्सटॉर्शन, सट्टा, हर जगह उसका कंट्रोल बढ़ने लगा। अब बात सिर्फ मुंबई तक नहीं थी, उसका नेटवर्क देश के बाहर तक फैलने लगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट हो गईं। उन्हें समझ आ गया, ये सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, ये एक पूरा सिस्टम बना रहा है। और फिर दाऊद ने अपना बेस शिफ्ट किया, दुबई। अब मुंबई पुलिस के लिए गेम और मुश्किल हो गया। टारगेट देश के बाहर था और वहां से दाऊद अपने ऑपरेशन और भी स्मार्ट तरीके से चला रहा था। हर बार जब पुलिस कुछ प्लान करती, दाऊद एक कदम आगे निकल जाता, जैसे उसे पहले से सब पता हो। अब एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या सिस्टम के अंदर कोई दाऊद को जानकारी दे रहा था? लेट 80 के दशक और अर्ली 90 के दशक तक दाऊद का काम सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं रहा। अब उसके कनेक्शंस बॉर्डर के पार तक पहुंच गए थे। आर्म्स, हवाला, फंडिंग, एक ऐसा नेटवर्क बन चुका था जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। और फिर आया 1993, मुंबई, 12 मार्च, एक के बाद एक, 12 धमाके, स्टॉक एक्सचेंज, ज्वेलरी मार्केट, सिनेमा हॉल, पूरा शहर हिल गया। 257 लोगों की जान गई, 1400 से ज्यादा लोग घायल। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सब एक नाम तक पहुंचा, दाऊद इब्राहिम। अब ये सिर्फ क्राइम नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका था। मुंबई पुलिस, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सबका एक ही मिशन था, दाऊद को रोकना। लेकिन दाऊद भारत में नहीं था, वो दुबई से निकलकर कराची पहुंच चुका था और यहीं से शुरू हुई एक इनविजिबल वॉर, ऐसी जंग जहां गोलियां कम और जानकारी ज्यादा चल रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसका पूरा नेटवर्क समझना शुरू किया। कौन उसके करीबी हैं, कौन पैसे संभालता है, कौन ऑर्डर देता है। लेकिन यह आसान नहीं था। हर लेयर के पीछे एक और लेयर, जैसे कोई मेज जिसका रास्ता मिलता है पर बाहर निकलना मुश्किल। उधर मुंबई पुलिस ने ग्राउंड पर उसके लोगों को खत्म करना शुरू किया। एनकाउंटर्स बढ़ने लगे, लेकिन हर बार एक आदमी हटता तो उसकी जगह कोई और आ जाता। नेटवर्क टूट नहीं रहा था, बस शेप बदल रहा था। इसी बीच एक बड़ा इनपुट मिला। दाऊद के करीब का एक आदमी जो शायद डबल गेम खेल रहा था, ये मौका था पूरा नेटवर्क पकड़ने का। लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा था। फिर फैसला हुआ, रिस्क लेना पड़ेगा। एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान हुआ। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ चुनिंदा लोग जानते थे। अंडरकवर एजेंट्स भेजे गए, कॉल्स ट्रैक होने लगी, पैसे का फ्लो मॉनिटर होने लगा। हर छोटी जानकारी एक पजल पीस बन चुकी थी। धीरे धीरे पिक्चर साफ होने लगी। दाऊद सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सिस्टम था जिसमें लॉयल्टी भी थी और डर भी। लेकिन जैसे जैसे एजेंसियां करीब पहुंची, एक अजीब चीज सामने आई। हर क्रिटिकल मोमेंट पर इंफॉर्मेशन लीक हो जाती, ऑपरेशन फेल हो जाते, टारगेट बच जाता, जैसे कोई अंदर से ही सब बता रहा हो। अब शक यकीन में बदलने लगा। क्या सिस्टम के अंदर ही कोई बड़ा आदमी दाऊद के लिए काम कर रहा था? लेट 90 के दशक तक दाऊद का नेटवर्क ग्लोबल हो चुका था। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट या यूरोप, हर जगह उसके कनेक्शंस थे। लेकिन वो खुद कहीं दिखाई नहीं देता। नो कंफर्म्ड लोकेशन, नो डायरेक्ट प्रूफ, सिर्फ शैडोज। एक बार उसे पकड़ने का बड़ा प्लान भी बना, इंटरनेशनल लेवल का ऑपरेशन। लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा हुआ
कि पूरा प्लान कैंसिल हो गया। क्यों? आज तक क्लियर नहीं। और दाऊद फिर से गायब। 2000 के दशक तक आते आते दाऊद एक मिथ बन चुका था। कुछ कहते वो कराची में है, कुछ कहते उसने पहचान बदल ली, लेकिन एक बात पक्की थी, वो अभी भी एक्टिव था। वो अभी भी, आज भी जब इंटेलिजेंस फाइल्स खुलती हैं, उसका नाम कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। एक रिमाइंड कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने दिखे, बल्कि वो होता है जो सिस्टम के अंदर रहकर सब कुछ साइलेंटली कंट्रोल करे। और शायद इसीलिए दाऊद इब्राहिम की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी शैडो वॉर की कहानी है जो शायद आज भी खत्म नहीं हुई।